नमस्कार दोस्तों, मैं राज पांडे। आप देख रहे हैं आरसीएन टुडे। आइए जान लेते हैं अभी की बड़ी खबर, मुख्य समाचार के बारे में। वीडियो को पूरा देखने के पहले वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलें। इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, ऑल पर सेलेक्ट कर दें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच जाए, वीडियो को आप सबसे पहले देख पाएँ। पहली बड़ी खबर UP-80 की है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की कई प्रतियोगी परीक्षाओं के परिणाम इसी महीने जारी होंगे। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से पूर्व में 24 जुलाई 2021 को जारी नोटिफिकेशन के अनुसार सितंबर 2021 माह में कंप्यूटर ऑपरेटर भर्ती 2016 परीक्षा का अंतिम परिणाम, जूनियर असिस्टेंट अर्थात कनिष्ठ सहायक भर्ती 2019 का अंतिम परिणाम, स्टेनो भर्ती 2019 का फाइनल रिजल्ट और होम्योपैथिक फार्मासिस्ट 2019 का अंतिम परिणाम भी इसी महीने घोषित किए जाने हैं। लेकिन मैं आपसे बताना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा जो भी संभावित भर्ती परीक्षा कैलेंडर जारी किया जाता है उसके अनुरूप कार्य नहीं किया जाता है। आज मैं आपको बता रहा हूं, इसको नोट कर लेना, पिछला भर्ती परीक्षा कैलेंडर भी देख लेना और अनुभव कर लेना क्या UP-80 के द्वारा यानी कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा जो भी भर्ती परीक्षा कैलेंडर जारी किया जाता है, भले ही संभावित जारी किया जा रहा हो, लेकिन जो माह बताया जाता है उस माह में वह कार्य नहीं हो पाता है। तो जो परिणाम सितंबर माह में आने हैं, एक को छोड़कर बाकी अक्टूबर माह में जारी किए जाएंगे और अक्टूबर से लेकर दिसंबर माह तक बहुत सारे परिणाम जारी करके कुछ की ज्वाइनिंग भी करा दी जाएगी। जहां तक रही एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट के अभ्यर्थियों की बात, तो उनकी ज्वाइनिंग सितंबर माह से होनी शुरू हो जाएगी। जो जानकारी मिली, सितंबर के अंतिम तक प्रक्रिया को आगे बढ़ा दिया जाएगा, क्योंकि अभी कुछ मैटर फंसा हुआ जिसके कारण जो है प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पा रही है। पहली खबर UP-80 की प्रारंभिक अर्हता परीक्षा परिणाम एवं फाइनल उत्तर कुंजी को लेकर है। जल्द जारी हो सकता है रिजल्ट व फाइनल आंसर की। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से जल्द ही फाइनल आंसर की व PET रिजल्ट 2021 जारी किया जा सकता है। अभ्यर्थियों की आपत्ति मिलने के एक सप्ताह के बाद आयोग कभी भी फाइनल आंसर की वह PET के परिणाम जारी कर सकता है, क्योंकि PET परिणाम में सफल अभ्यर्थी नवंबर में होने वाली राजस्व लेखपाल भर्ती की मुख्य परीक्षा में शामिल होंगे। ऐसे में आयोग की ओर से रिजल्ट जल्द से जल्द जारी किया जा सकता है। मैं आपसे बताना चाहता हूं, परिणाम कब तक आएगा। देखिए, मेरे द्वारा कल ही आपको जानकारी दी गई थी कि 19 से 22 दिन का समय मूल्यांकन में लगेगा, और जो मुझे जानकारी है कि 26 सितंबर से लेकर 8 अक्टूबर के बीच परिणाम को जारी किया जाएगा। तो आप इसको नोट कर लीजिए। हो सकता है कि परिणाम के साथ ही फाइनल आंसर की जारी किया जाए। फिर BPSC की है। BPSC को लगातार पदों के अध्याचन प्राप्त हो रहे हैं। 67वीं नोटिफिकेशन कब तक आएगा, इसके संबंध में मेरे द्वारा अभी आपको कल ही जानकारी दी गई थी। आपको बताया गया था कि सितंबर के तीसरे सप्ताह तक नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। लेकिन आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है कि 12 से लेकर 18 के बीच BPSC के द्वारा 67वीं नोटिफिकेशन को जारी किया जाएगा। और यहाँ पर लिखा हुआ है 67वीं BPSC के लिए रिक्तियों की संख्या 365 से बढ़कर अब 503 हो गई। यहाँ पर आंकड़ा गलत दिया गया है, 365 नहीं था, 358 था, जिसमें 88 पद और ऐड हुए हैं SDM के, और 133 ग्रामीण विकास पदाधिकारी के पद ऐड किए गए हैं। तो यह पद अभी और बढ़ने की संभावना है। जो जानकारी मिली है कि 660 से लेकर 700 के करीब पदों की संख्या हो सकती है। तो आपके लिए गुड न्यूज़ है, 12 दिसंबर 2021 को परीक्षा प्रस्तावित है। PET में 3 लाख छात्रों के शामिल होने की संभावनाएं जताई जा रही है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, 3,57,000 के आसपास छात्र इस परीक्षा में शामिल होंगे। इतने आवेदन आ सकते हैं अब की बार, जो कि पहले से आंकड़ा बढ़ने की प्रबल संभावना है। पॉलिटेक्निक की परीक्षा को लेकर है। पॉलिटेक्निक की परीक्षा में पकड़े गए 2000 से अधिक नकलची। नकल विहीन परीक्षा कराने के सारे दावे फेल। आपको बता दें, प्रौद्योगिकी शिक्षा विभाग की ओर से ऑनलाइन हुई पॉलिटेक्निक परीक्षा में अभ्यर्थी नकल करने से बाज नहीं आ रहे हैं, जबकि प्रौद्योगिकी शिक्षा विभाग ने नकल विहीन परीक्षा करवाने के लिए एक ऐसे सॉफ्टवेयर के इस्तेमाल का दावा किया था जो ऑटोमेटिक परीक्षार्थियों पर गहरी नज़र रखे हुए था। फिर भी नकलचियों के अंदर कोई डर नहीं। 18 अगस्त 2021 से 4 सितंबर 2021 तक हुई छठे सेमेस्टर की परीक्षा में 2000 से अधिक नकलची पकड़े गए हैं। अगली खबर AKTU की है। 17 और छात्र नकल करते पकड़े गए। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की ओर से 2020 से 21 सम सेमेस्टर की परीक्षा आयोजित की गई। नकल करते हुए 17 और छात्र पकड़े गए हैं। इसके पहले 4 सितंबर 2021 को 42 छात्र पकड़े गए थे। ये सभी व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप बनाकर एक दूसरे को नकल करवा रहे थे। अगली खबर नीट 2021 को लेकर है।
केंद्र के आरक्षण पर फैसले का परीक्षण करेगी शीर्ष अदालत। सरकार को नोटिस जारी किया गया है। विभिन्न पक्षों द्वारा दायर याचिका पर 2 हफ्ते में पक्ष रखने के लिए कहा है। आपको बता दें कि नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट यानी कि नीट के अखिल भारतीय कोटे में अन्य पिछड़ा वर्ग के 27% और EWS के 10% आरक्षण को चुनौती देती याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सोमवार को सुनवाई के लिए राजी हो गई। जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस हेमा कोहली ने नील आर्लियोनस और अन्य द्वारा दायर याचिका पर केंद्र सरकार को 2 हफ्ते में अपना पक्ष रखने के लिए नोटिस दिया है। यहाँ पर देखिए नीट की परीक्षा को लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है कि 12 तारीख को ही होगी नीट की परीक्षा। सुप्रीम कोर्ट ने 12 सितंबर 2021 को होने वाली राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट UG टालने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने सोमवार को कहा वह प्रक्रिया में हस्तक्षेप नहीं करना चाहता है। इसकी तिथि में बदलाव अनुचित है। CBSE की 12वीं के निजी पत्राचार व कंपार्टमेंट की परीक्षा देने वाले छात्रों ने नीट को स्थगित करने की मांग की थी। उनका कहना था कि परीक्षाएं भी 12 सितंबर 2021 से ही शुरू हो रही हैं। जस्टिस AM खनविलकर की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय पीठ ने छात्रों की याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया है। तो मैं आपसे बताना चाहता हूँ परीक्षा निर्धारित तिथि पर होगी, उसमें परिवर्तन नहीं किया जाएगा और आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए। अगली खबर BHU और BBAU की है। आपको बता दें BHU और BBAU में अब 12 तक करें ऑनलाइन आवेदन। छात्रों की मांग पर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय में शैक्षणिक सत्र 2021-22 में दाखिला ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की तारीख 12 सितंबर 2021 तक बढ़ा दी गई है। आप लोग 12 सितंबर 2021 तक आवेदन कर सकते हैं। अगली खबर JNU की है। दूसरे चरण में स्नातकोत्तर प्रोग्राम के छात्रों को मिलेगी एंट्री। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय दूसरे चरण में स्नातकोत्तर प्रोग्राम के अंतिम वर्ष के छात्रों के लिए कैंपस के दरवाजे खोलेगा। कोविड मॉनिटरिंग कमेटी की अगली बैठक में इस पर चर्चा होगी। दूसरे चरण में अंतिम वर्ष के ऐसे छात्रों को एंट्री मिलेगी जिनकी लैब प्रैक्टिकल के कारण पढ़ाई प्रभावित हो रही है। खास बात यह है कि सितंबर के आखिरी में दीक्षांत समारोह के आयोजन की तैयारी है। तारीख समेत अन्य शेड्यूल जल्द जारी किया जाएगा। अगली खबर JEE मेंस को लेकर। JEE मेंस पेपर लीक होने का विरोध में प्रदर्शन। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं भारी फोर्स एकत्रित की गई थी। आपको बताना चाहता हूं कि JEE परीक्षा के पेपर लीक के विरोध में सोमवार को NSUI ने प्रदर्शन किया। छात्र यूनियन के सदस्यों का प्रयास शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के घर का घेराव करने का था, लेकिन पुलिस ने पहले ही रोक लिया। यूनियन ने मांग की है कि पूरे मामले की जांच उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की देखरेख में कराई जाए। इसके बाद ही मामले का खुलासा हो सकता है। अगली खबर नीट 2021 को लेकर भारत समेत विदेशों के 202 शहरों में होगा आयोजन। NTA ने एडमिट कार्ड जारी किए, सैंपल OMR शीट भी जारी। आपको बता दें स्नातक मेडिकल प्रोग्राम में दाखिले की राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा नीट 2021 का आयोजन 202 शहरों में किया जाएगा। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA भारत समेत विदेश में नीट 2021 आयोजित करेगी। इसके लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। छात्रों को एडमिट कार्ड NTA की वेबसाइट पर देखने को मिलेगा, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। अगली खबर IPO में दाखिले के लिए CET 11 से 14 तक। आपको बताना चाहता हूँ गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय ने शैक्षणिक 2021 से 22 में विभिन्न पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए होने वाले कंप्यूटर बेस्ड कॉमन एंट्रेंस टेस्ट CET का शेड्यूल जारी कर दिया है। CET 11 से शुरू होकर 14 सितंबर 2021 तक चलेगी। अगली खबर की भारत की DNA वैक्सीन की मुरीद हुई दुनिया। आपको बताना चाहता हूँ कि कोरोना के खिलाफ DNA तकनीक पर बनी स्वदेशी वैक्सीन की पूरी दुनिया मुरीद हो गई है। जायडेस कैडिला की वैक्सीन जायकोव-D नाम सिर्फ कोरोना के खिलाफ बल्कि दुनिया में किसी भी बीमारी के खिलाफ बनी पहली DNA वैक्सीन है। वैज्ञानिकों का मानना है कि DNA तकनीक पर आधारित यह वैक्सीन भविष्य में कैंसर जैसी जटिल बीमारियों के लिए वैक्सीन का रास्ता साफ कर सकती है। अगली खबर के त्यौहार की भी जल्द ही आएगी प्रतियोगी परीक्षाओं की बाहर। सितंबर से अक्टूबर में प्रस्तावित हैं महत्वपूर्ण परीक्षाएं। आपको बता दें कोरोना संक्रमण की भयावह स्थिति के कारण अप्रैल से जून तक प्रतियोगी परीक्षाएं रुकी रही। इस अवधि में किसी भर्ती संस्थान ने परीक्षाएं नहीं कराई। इससे सभी परीक्षाओं का कैलेंडर गड़बड़ा गया। इधर कोरोना का प्रकोप नियंत्रण होने पर परीक्षाएं शुरू कर दी गई हैं। सितंबर से अक्टूबर महीने में गणेश उत्सव, नवरात्रि, दशहरा व दीपावली के बीच
उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग, उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग की महत्वपूर्ण परीक्षाएं प्रस्तावित हैं। त्योहार के बीच परीक्षा होने पर अभ्यर्थियों की दिक्कत बढ़ेगी। यहाँ पर देखिए पूरी जानकारी दी गई। कर्मचारी चयन आयोग ने पूरी जानकारी दी है। लेवल परीक्षा जो है 2019 यानी कि जो कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल की परीक्षा है 2019 वह भी प्रस्तावित है। अन्य परीक्षाएं भी प्रस्तावित है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि 26 सितंबर को जूनियर इंजीनियर परीक्षा 2020 पेपर 2 की परीक्षा होगी। वहीं मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ परीक्षा 2020 पेपर 1 पेपर 1 की परीक्षा 5 से 10 अक्टूबर को होगा, जबकि स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और डी परीक्षा 2019 अभ्यर्थियों का स्किल टेस्ट 21 व 22 अक्टूबर को लिया जाएगा। यहाँ पर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की प्रस्तावित परीक्षाओं के संबंध में जानकारी दी गई है कि 19 सितंबर 2021 को प्रवक्ता राजकीय इंटर कॉलेज प्रारंभिक परीक्षा 2020 कराया जाएगा। इसके बाद भी 3 परीक्षाएं आयोजित की जानी हैं। 3 अक्टूबर को स्टाफ परीक्षा 2021, 24 अक्टूबर को सम्मिलित राजपत्र अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2021 और सहायक वन रक्षक क्षेत्रीय वन अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा 2021 आयोजित की जाएगी। इधर उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग की भी परीक्षाएं अक्टूबर में प्रस्तावित हैं। अशासकीय सहायता प्राप्त डिग्री कॉलेजों के लिए विज्ञापन संख्या 50 के तहत निकली असिस्टेंट प्रोफेसर की 2003 पदों की भर्ती के लिए उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग 30 अक्टूबर से 6 नवंबर 2021, 14 नवंबर 2021, 28 नवंबर 2021 व 12 दिसंबर को लिखित परीक्षा आयोजित कराएगा, जिसके लिए संस्थान का चयन किया जा रहा है। तो मैं आपसे बताना चाहता हूँ बहुत सारी परीक्षाएं, कई परीक्षाएं ऐसी हैं जिसमें परीक्षार्थी पहुंच नहीं पाएंगे और परीक्षाएं छूट जाएंगी। उस समय काफ़ी त्यौहार पड़ रहे हैं, तो देखना होगा कि सरकार इस पर क्या निर्णय लेती है। फिलहाल परीक्षाएं निर्धारित तिथि पर होंगी, उसमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। अगली खबर की राजकीय माध्यमिक शिक्षकों को मिलेगा ऑनलाइन अवकाश। आपको बता दें प्रदेश के राजकीय माध्यमिक कॉलेजों में कार्य शिक्षकों का अवकाश ऑनलाइन स्वीकृत किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा के ऐलान के बाद माध्यमिक शिक्षा विभाग ने उसे अमल में लाने की तैयारी शुरू करार दी है। शिक्षकों की डेटा फीडिंग 1 सप्ताह में पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। तो अब ऑनलाइन जो है अवकाश दिया जाएगा। इस प्रकार का निर्णय उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने लिया है। अगली खबर की मटेरियल्स इंजीनियरिंग में अब 3 साल में बीटेक। आपको बताना चाहता हूं कि बीटेक की डिग्री हासिल करने के लिए छात्रों को न्यूनतम 4 साल का वक्त लगता है, लेकिन MNNIT ने 3 साल का एक नया बीटेक पाठ्यक्रम तैयार किया है। इसमें 3 साल में छात्रों को बीटेक इन मटेरियल्स इंजीनियरिंग की डिग्री प्रदान की जाएगी। वहीं 4 साल की पढ़ाई पूरी करने पर बीटेक विद रिसर्च की डिग्री मिलेगी। संस्थान ने नई शिक्षा नीति के अंतर्गत बीटेक का यह नया पाठ्यक्रम तैयार किया है। अगली खबर की बारिश भी नहीं डिगा पाई टीजीटी चयनितों का हौसला। आपको बता दें उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड पर सोमवार को छठे दिन भी टीजीटी 2016 सामाजिक विज्ञान और कला के चयनित अभ्यर्थियों का कार्मिक अनशन जारी रहा। बारिश भी इनके हौसले को डिगा नहीं पाई और अभ्यर्थी भीगते हुए चयन बोर्ड के खिलाफ नारेबाजी व विद्यालय आवंटन की मांग करते रहे। तो विद्यालय आवंटन कब तक होगा, सबसे अहम है तो मैं आपसे बताना चाहता हूँ विद्यालय आवंटन के संबंध में जो मुझे जानकारी मिली है कि सितंबर के अंतिम या अक्टूबर माह में किया जा सकता है। अगली खबर है कि शहर आगमन पर महामहिम से मिलने के लिए बेरोजगार युवाओं ने लिखा पत्र। आपको बता दें युवा मंच के बैनर तले बेरोजगार युवाओं का आंदोलन सोमवार को छठे दिन भी सिविल लाइंस में धरना स्थल पर जारी रहा। युवा मंच के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से राष्ट्रपति को पत्र भेजकर 11 सितंबर 2021 को शहर आगमन के दौरान मिलने के लिए समय मांगा है। युवा मंच के अध्यक्ष अनिल सिंह ने ज्ञापन के जरिए पुलिस भर्ती 2015 के शेष बचे 3528 पदों पर योग्य व पात्र अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने की मांग की है। साथ ही भर्तियों में भ्रष्टाचार को दूर किया जाए। प्रदर्शन में कमला शंकर सिंह, पुष्पराज सिंह, वर्षा रानी, मंजू उमा आदि लोग मौजूद रहे। अगली खबर संशोधित उत्तरमाला और परिणाम को लेकर मैं आपसे बताना चाहता हूं कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड टीजीटी पीटी 2021 परीक्षा की संशोधित उत्तरमाला परिणाम के साथ जारी करेगा, जिसके संबंध में निर्णय ले लिया गया है। बोर्ड को 31 अक्टूबर 2021 के पहले परिणाम जारी करना है। चयन बोर्ड की ओर से टीजीटी की परीक्षा 7 और 8 अगस्त और पीटी की परीक्षा 17 से 18 अगस्त को संपन्न कराई गई थी। टीजीटी का उत्तरमाला 10 अगस्त 2021 को और पीटी की उत्तरमाला 19 अगस्त 2021 को जारी की गई थी। चयन बोर्ड के उप सचिव परीक्षा नियंत्रक नवल किशोर ने बताया कि परिणाम के साथ ही संशोधित उत्तर कुंजी जारी की जाएगी। तो मैं आपको बताना चाहता हूं जो मुझे जानकारी मिली है कि 17 से लेकर 24 सितंबर के बीच पीटी का परिणाम जारी किया जा सकता है। 1-2 दिन इधर उधर हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं होगा।
अगली खबर प्रधानाचार्य पद के अभ्यर्थियों की बैठक को लेकर है। आपको बता दें कि राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ की ओर से सोमवार को प्रधानाचार्य 2011 व 2013 के अभ्यर्थियों की बैठक संघ के माध्यमिक संवर्ग के प्रदेश मंत्री डॉक्टर संतोष शुक्ल ने अपने आवास पर कराया। बैठक में 2011 के 6 मंडलों के प्रधानाचार्य के परिणाम जारी न करने पर माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड अध्यक्ष के रवैये पर आपत्ति जताई। कहा कि प्रधानाचार्य 2013 के 599 पदों का अब तक साक्षात्कार नहीं कराया गया है, जबकि कोर्ट में शपथ पत्र देकर साक्षात्कार एवं चयन मई 2021 तक पूरा करने की बात कही गई थी। तो हो सकता है कंटेम्प्ट कोर्ट कर दिया जाए और इसके कारण जो है माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को इस भर्ती को जल्द से जल्द पूरा कराना पड़ सकता है। अगली खबर है कि माध्यमिक शिक्षा परिषद की वर्ष 2021 के हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की अंक सुधार परीक्षा 18 सितंबर 2021 6 अक्टूबर 2021 के बीच कराई जाएगी। इस परीक्षा में कुल 592 इच्छुक परीक्षार्थी भाग लेंगे। हाई स्कूल की परीक्षा में बैठने वाले परीक्षार्थियों की संख्या 388 है, जबकि इंटरमीडिएट की परीक्षा में बैठने वाले परीक्षार्थियों की संख्या 204 है। वैसे अगर हम बात करें पूरे प्रदेश की, तो पूरे प्रदेश में काफ़ी अभ्यर्थी हैं। यह कांदवा की खबर है, केवल कांदवा में इतने कैंडिडेट जो है परीक्षा में प्रतिभाग करेंगे। अगली खबर लखनऊ विश्वविद्यालय की है। पीजी की 4000 सीटों के लिए प्रवेश परीक्षाएं शुरू। आपको बता दें लखनऊ विश्वविद्यालय में प्राय स्नातक कक्षाओं में प्रवेश के लिए सोमवार से प्रवेश परीक्षाओं की शुरुआत हो गई है। पीजी की 4000 सीटों के लिए लगभग 26,000 विद्यार्थी प्रवेश परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। प्रवेश परीक्षा सुबह 11 से 12:30 बजे तक और दूसरी पाली में दोपहर 3 बजे से 4:30 बजे तक आयोजित की जाएगी। परीक्षा को लेकर छात्रों में काफ़ी उत्साह दिखा। दोनों पालियों में विद्यार्थियों की उपस्थिति 71% रही, तो विद्यार्थियों की उपस्थिति काफ़ी अधिक है। कम विद्यार्थियों ने परीक्षा में प्रतिभाग नहीं किया है। अगली खबर हरिश्चंद्र में प्रवेश परीक्षा आवेदन की तिथि 10 तक बढ़ा दी गई। आपको बता दें हरिश्चंद्र स्नातकोत्तर महाविद्यालय ने स्नातक, स्नातकोत्तर एवं विधि प्रथम वर्ष में दाखिले के लिए आवेदन की तिथि को बढ़ा दिया है। अब 10 सितंबर 2021 तक आवेदन कर सकते हैं। अगली खबर है स्टाफ नर्स भर्ती को लेकर। स्टाफ नर्स भर्ती के लिए 1 लाख से अधिक आवेदन। आपको बता दें प्रदेश में स्टाफ नर्स के रिक्त पड़े 3012 पदों पर भर्ती के लिए 1 लाख से अधिक आवेदन हैं। हालांकि इनमें 3500 से अधिक अभ्यर्थियों के आवेदन त्रुटिपूर्ण पाए गए हैं, जिन्हें 11 सितंबर 2021 तक अपने आवेदन में संशोधन का मौका उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा दिया गया है। अगली खबर कि हमारे धैर्य की परीक्षा ले रही सरकार, फैसले का सम्मान नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि विभिन्न न्यायाधिकरणों में खाली पदों को भरने में देरी और ट्रिब्यूनल सुधार अधिनियम पारित होने से नाखुश सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि केंद्र सरकार उसके धैर्य की परीक्षा ले रही है। अधिनियम के जरिए उन प्रावधानों को वापस जगह दी गई है जिन्हें सुप्रीम कोर्ट रद्द कर चुका है। केंद्र हमारे फैसलों का सम्मान नहीं करने पर तुला हुआ है। तो अगर ऐसा होता है तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जा सकती है। अगली खबर कि आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों ने दिखाई ताकत। मुख्यमंत्री से वार्ता का समय मिलने पर शांत हुए शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी। विभिन्न संगठनों ने प्रदर्शन में शामिल होकर बढ़ाया हौसला। आपको मालूम होगा कि 69,000 शिक्षक भर्ती में लगभग 23,000 पद ऐड करने की मांग की जा रही है। जैसा कि आपको मालूम होगा कि शिक्षा मित्रों के पद थे और शिक्षा मित्रों के पदों पर भर्ती का विज्ञापन सरकार के द्वारा 2 चरणों में जारी किया गया। 68,500 69,000 शिक्षक भर्ती के नाम से भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ और आपको मालूम होगा कि 68,500 शिक्षक भर्ती में लगभग 23,000 पद रिक्त रह गए। उन्हीं 23,000 पदों को 69,000 शिक्षक भर्ती में जारी करके कम मेरिट वालों को चयनित करने की बात कही जा रही है, लेकिन सरकार इस पर तैयार नहीं है। साथ साथ नई शिक्षक भर्ती की भी मांग की जा रही है। तो मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि जिस तरह से 69,000 शिक्षक भर्ती आंदोलन का बढ़ाव देखने को मिला है, जिस तरह से प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया है और जिस तरह से आप भीड़ देख रहे हैं, अगर नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती के लिए जितने भी यूपी टेट और सी टेट क्वालिफाई कैंडिडेट हैं वे सभी अगर पटल पर आ जाएं तो नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती आपको 1 महीने के अंदर देखने को मिल जाएगी। लेकिन अगर आप पटल पर नहीं आएंगे तो इसी तरह से आप धक्का खाते रहेंगे। हो सकता है कि भर्ती प्रक्रिया पूरी ना हो पाए और दिसंबर कि लास्ट या जनवरी माह में भर्ती का विज्ञापन जारी किया जाए, तो काफ़ी विलम्ब हो जाएगा और सुपर टेट की परीक्षा भी नहीं हो पाएगी। तो इसके लिए आपको पोर्टल पर आना पड़ेगा। जिस तरह से 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी जो है अपनी मांग सरकार तक पहुंचा रहे हैं और उनकी भीड़ें देखने को मिल रही, उसी प्रकार से नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी जो है भीड़ दिखाएं, संख्या बल दिखाएं, जिससे आपकी भर्ती समय से आ सके और सुपर टेट की परीक्षा समय से हो सके और आपको समय से नियुक्ति मिल सके। अगली खबर है कि सरकार शिक्षक भर्ती की मूल सूची सार्वजनिक करे। चंद्रशेखर का कहना है। आपको बता दें आज़ाद समाज पार्टी आसपा
के अध्यक्ष चंद्रशेखर ने शिक्षक भर्ती में बड़े स्तर पर घोटाला करने का आरोप लगाया है। उन्होंने मुख्यमंत्री से शिक्षकों की भर्ती की मूल सूची सार्वजनिक करने की मांग की है। कहा है, सरकार की नीयत यदि साफ हो तो मूल सूची को सार्वजनिक कर शिक्षकों की भर्ती में दिए गए आरक्षण पर स्थिति को साफ करें। जैसा कि मेरे द्वारा यही मांग की गई थी, इस चैनल के माध्यम से कहा गया था, अगर इस विवाद को समाप्त करना है, जो मूल सूची है उसको जारी कर दिया जाना चाहिए, लेकिन सरकार जारी करने को तैयार नहीं है, इसलिए दाल में कुछ काला लगता है। वही मांग चंद्रशेखर आजाद के द्वारा की गई है। अगर आपको इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी चाहिए तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण खबर है कि बीडीओ की भर्ती राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर के द्वारा बीडीओ की 3800 से अधिक पदों पर भर्ती का विज्ञापन आया है। नोटिफिकेशन के लिए आप जो है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी शैक्षिक अर्हता के संबंध में और अन्य विषयों पर। आवेदन के लिए 28 दिन का लगभग समय दिया गया है। 1-2 दिन इधर उधर हो सकता है। कल इसके संबंध में एक स्पेशल वीडियो मेरे द्वारा बनाया गया, तो उसको देख लीजिए, आपको जानकारी मिल जाएगी। नोटिफिकेशन का अध्ययन करने के बाद आपको इस बात की जानकारी मिल जाएगी शैक्षिक अर्हता क्या है और किस योग्यता के आधार पर इस भर्ती के लिए आवेदन किया जा सकता है। इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और प्रेस करें। वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, नमस्कार।